सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय अनिक पढ़ रहे हैं और यहाँ पर यह प्रकरण चल रहा था कि चेतना शरीर का धर्म है या शरीर से अतिरिक्त किसी का धर्म है। तो यहाँ पर अनेक हेतु देकर के सिद्धांती मुख से सूत्रकार ने बताया कि चेतना जो है वो शरीर का गुण नहीं है। तो इसमें जो अंतिम हेतु दिया था वो हेतु था शरीर व्यापित्वात्, क्योंकि चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, अंग प्रत्यंग में। तो इसलिए ये शरीर का गुण नहीं हो सकता है। क्यों? अगर ये शरीर का गुण हो तो शरीर के तो बहुत सारे अंग हैं, हाथ पैर ये वो, तो जितने अंग उतनी चेतना, तो बहुत सारे चेतन होने लगेंगे ना। लेकिन अनुभूति हम सब की क्या है कि पूरे शरीर में कोई एक ही चेतन है। जैसे ही पैर में कांटा लगता है तो वैसे ही मस्तिष्क को पता लगता है। नहीं तो ऐसे होना चाहिए था कि पैर की चेतना अलग, मस्तिष्क की अलग। तो जब इसको कांटा लगे तो उसको पता भी नहीं चलना चाहिए। जैसे कि दूसरे के शरीर में कोई कष्ट होता है तो दूसरे को पता नहीं लगता है। ऐसे ही दूसरे अंग में कोई कष्ट सुख दुख होने से किसी दूसरे अंग को नहीं पता लगना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। तो इससे क्या पता लगा कि चेतना एक ही है, तो वो शरीर की नहीं हो सकती है, वो किसी अन्य द्रव्य का गुण है, अर्थात आत्मा का गुण है। ये इन्होंने बताया। तो हेतु था इसका शरीर व्यापित्वात्, एक ही चेतना पूरे शरीर में व्याप्त होने से। शरीरम शरीर अवयवाश्च सर्वे चेतनोत्पत्त्याः व्याप्ता इति न कश्चित् अनुपपत्तेश्चेतनायाः। शरीरवत् शरीर अवयवाश्चेतनः इति प्राप्तं चेतन बहुत्वं। तत्र यथा प्रतिशरीरं चेतन बहुत्वे सुख दुख ज्ञानानां व्यवस्था लिंगम एवं एक शरीरे अपि स्यात् न तु भवति, तस्मात् न शरीर गुणस् चेतना इति। यदुक्तम न क्वचित शरीर अवयवे चेतनायाः अनुत्पत्ति इति सा न। अब पूर्व पक्षी ने इस बात को पकड़ करके आक्षेप कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि शरीर का कोई ऐसा अवयव नहीं है जहां चेतना की अनुत्पत्ति हो, चेतना ना मिलती हो। ऐसा जो आप कह रहे हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि केश नखादिष्वनुपलब्धे है। बोले केश भी तो शरीर का ही पार्ट है एक, और केश में तो चेतना नहीं है। केश को काटो तो दर्द थोड़ी होता है, हाथ को काटो तो दर्द होता है। ऐसे नाखून भी तो शरीर का ही एक अवयव है, अब नाखून को काटे तो दर्द नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर चेतना नहीं है, क्योंकि दर्द आदि की सुख दुख की अनुभूति तो तब ही नहीं होती जब चेतना ना हो। तो आपने कहा था सब जगह व्याप्त है, तो यहाँ तो नहीं है। केशेषु नखादिषु च अनुत्पत्ति चेतनाया इति अनुपपन्नम शरीर व्यापित्वम इति। केश और नख में चेतना की अनुत्पत्ति है, इसलिए शरीर व्यापित्वम ये जो हेतु दिया था आपने, इति अनुपपन्नम, ये उचित नहीं है, ये उपपन्न नहीं हो पाएगा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं। त्वक् पर्यंतत्वात् शरीरस्य केश नखादिष्व प्रसंगः। त्वक् पर्यंतत्वात् शरीरस्य, शरीर कहाँ तक माना जाता है? त्वक् पर्यंत, त्वचा पर्यंत है। तो जो नाखून त्वचा पर्यंत है उसमें तो दर्द होता है, और त्वचा से आगे आगे उनमें दर्द नहीं होगा। तो जो केश त्वचा पर्यंत वहां से उखाड़े तो दर्द होता है, और त्वचा से आगे के जो है उनको काट दो बेशक, वहां नहीं होगा। तो शरीर संज्ञा किसकी है?
त्वक पर्यंत। त्वक पर्यंतत्वात् शरीरस्य केश नखादिषु अप्रसंग। केश और नख में चेतना का कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि वो तो त्वक से बाहर है, तो कोई दोष नहीं आएगा। इंद्रियाश्रयत्वम शरीर लक्षणम। शरीर का क्या लक्षण बताया था? इंद्रियाश्रयत्वम, जिसमें इंद्रियां रहती हैं आश्रित होकर के, जो इंद्रियों का आश्रय है उसको शरीर बताया था। और वो शरीर कहाँ तक है? त्वक पर्यंतम, वो तो त्वचा पर्यंत है, क्योंकि त्वक अपने आप में एक इंद्रिय है ना। हाँ, तो बस जहां तक ये त्वचा इंद्रिय रह रहा है वहां तक ही शरीर है। त्वक पर्यंतम जीव मन सुख दुख संविति आयतन भूतम शरीरम। त्वचा पर्यंत ही जीव, जीव मतलब जीवन, यहाँ पर जीवन त्वक पर्यंत है। उसके आगे बाल को यदि नाखून को काट दिया तो उसमें जीवन की कोई हानि नहीं होगी। मन सुख दुख और संविति, संवित्ति मतलब बोध ज्ञान, आयतन भूतन, ये सब जिसमें रहते हैं इनका जो आश्रय भूत है वो शरीरम, उसको शरीर कहते हैं। तस्मात् न केशादिषु चेतनोत्पद्यते, इसलिए केश नख आदि में चेतना की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन ये बिल्कुल बेकार हैं केश नख आदि, ऐसा भी नहीं है। अर्थकारी तस्तु, इनका प्रयोजन तो है, क्योंकि बिना प्रयोजन के परमात्मा कोई भी चीज बनाता नहीं है। अर्थकारी तस्तु शरीरोपनिबंधः केशादीनाम इति। इनके अर्थकारी होने से माने प्रयोजनकारी होने से केशादीनाम शरीरोपनिबंधः, परमात्मा ने इनको शरीर आदि के साथ उपनिबंध जोड़ा है। नाखून क्या काम करते हैं? रक्षा करते हैं ना। नख कोई अटैक करे तो नाखून से अपनी रक्षा, प्राणी तो सारे उसी से ही करते हैं, और मनुष्य भी कर लेता है कुछ नाखून का काम हो तो नाखून से कर लेगा। हाँ, कांटा लगे तो इस नाखून से निकाल लो ऐसे। और केश का भी काम है, भी सर्दी नहीं लगती है, यदि केश नहीं हो, स्वामी जी को लगती होगी कि पक गया होगा शरीर, अब पक गया। तो ये प्रयोजन अर्थकारी हैं, परमात्मा ने बनाए हैं तो इनका प्रयोजन है तो इसलिए कोई दोष भी नहीं है। अर्थकारी तस्तु शरीर उपनिबंध केशादीनाम इति। इतश्च न शरीर गुण चेतना, और एक हेतु दे रहे हैं, इस कारण से भी चेतना शरीर का गुण नहीं है। तो सूत्र बोलिए, शरीर गुण वैधर्म्यात्। चेतना का धर्म और शरीर का धर्म दोनों अलग है। ये जो चेतना है ये शरीर के गुण से विधर्म वाली है, वैधर्म्यात्। कैसे? द्विविध शरीर गुण, शरीर के में दो प्रकार के गुण मिलते हैं। कौन सा? अप्रत्यक्षश्च गुरुत्वम, एक तो गुरुत्व गुण है, भारी है ना शरीर, वेट है ना शरीर में, लेकिन ये गुण कैसा है? अप्रत्यक्ष। किसमें कितना वजन है वो दिखता थोड़ी है, मतलब रूप की तरह नहीं दिखता है ना। वैसे तो अंदाजा तो लगा लेगा व्यक्ति कि भाई इसमें लगभग इतना वेट होगा, लेकिन रूप की तरह नहीं दिखता है गुरुत्व, तो उसको कहा अप्रत्यक्षश्च गुरुत्वम। और इंद्रिय ग्राह्यश्च रूपादि, रूपादि प्रत्यक्ष गृहीत होती हैं। तो शरीर के जो गुण है वो दो प्रकार के हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं कुछ अप्रत्यक्ष हैं। रूप आदि तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, इंद्रिय ग्राह्य हैं, और गुरुत्व आदि अप्रत्यक्ष हैं। प्रयत्न है, गुरुत्व है, ये ऐसे हैं शरीर के गुण जो प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं। तो विधांतरम तो चेतना, लेकिन चेतना इन दोनों से अलग है। कैसे? न अप्रत्यक्ष संवेद्यत्वात्, ना तो हम चेतना को अप्रत्यक्ष कह सकते हैं क्योंकि उसकी अनुभूति तो है हमें, संवेदन है हमें, और न इंद्रिय ग्राह्य, और न ही वो किसी इंद्रिय से ग्राह्य है क्योंकि मनोविषयत्वात्, क्योंकि वो मनन का विषय होने से। तस्मात् द्रव्यांतर गुण इति, इसलिए शरीर से भिन्न कोई द्रव्य है उसका गुण है, ये शरीर का गुण नहीं है चेतना। शरीर को लिया ना, तो शरीर जो है वो तो इंद्रिय ग्राह्य है, लेकिन चेतना इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, मन ग्राह्य हो सकती है, शरीर ग्राह्य नहीं हुआ ना। तो शरीर का पार्ट नहीं है मन, तो इंद्रिय है एक,
तो बात यहाँ शरीर की चल रही है, नहीं कि इंद्रियों की। ठीक है। न रूपादि नाम इतरेतर वैधर्म्यात्। तो यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, ये तो आपका हेतु ठीक नहीं है, क्योंकि न के बाद अल्प विराम लगा लीजिए। न रूपादि नाम इतरेतर वैधर्म्यात्, बोले जो रूप आदि गुण हैं उनमें भी इतरेतर वैधर्म्य है, परस्पर वो विधर्म वाले हैं। अब किसी की जैसे चक्षु आदि से तो रूप की प्रतीति होती है, लेकिन सुख दुख आदि की प्रतीति नहीं होगी आंख से, प्रत्यक्ष रूप से। तो इनमें भी तो अलग अलग है ना। यथा इतरेतर विधर्माण रूपादय, जो रूप आदि 5 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, ये भी अपने आप में क्या है? विधर्माण, विविध धर्म वाले हैं या विपरीत धर्म वाले हैं। न शरीर गुणत्वम जहाती, लेकिन शरीर गुणत्व का तो वो त्याग नहीं करते हैं। विधर्मी होते हुए भी शरीर के गुण तो हैं। एवं रूपादि वैधर्म्यात् चेतना शरीर गुणत्वम न हास्यति इति। इसलिए रूपादियों की तरह वैधर्म्य वाला होते हुए भी, रूपादियों से विधर्मा होते हुए भी चेतना शरीर गुणत्व का त्याग नहीं करेगा। माने शरीर का ही गुण है चेतना। उसका उत्तर दे रहे हैं, ऐन्द्रियकत्वात् रूपादीनाम अप्रतिषेधः। कह रहे हैं जो रूप आदि हैं वो ठीक है, बेशक विधर्मा है, लेकिन ऐन्द्रियकत्वात्, इंद्रिय ग्राह्य तो है ना रूप आदि जो गुण है, लेकिन चेतना इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो इसलिए अप्रतिषेध, वो आत्मा का गुण है, इसका प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी रूपादि हैं वो भले ही वो वैधर्म्य से युक्त है, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य हैं। वो शरीर आश्रयता का प्रतिषेध उसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें तो प्रतिषेध होगा। अप्रत्यक्षत्वाच्च इति, कह रहे सूत्र में अप्रत्यक्षत्वात् ये भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जो जो ऐन्द्रियकत्वात् है तो वहां पर एक ऊपर दिया था ना, 2 गुण दिए थे ना शरीर के, द्विविध शरीर गुणों। ऐन्द्रिय ग्राह्यम माने ऐन्द्रियकत्वात् और अप्रत्यक्ष, तो ये दोनों ले लेने चाहिए। अप्रत्यक्षत्वाच्च यथा इतरेतर विधर्माणो रूपादयो न द्वैविध्यम अतिवर्तन्ते, जैसे इतरेतर विधर्मा होते हुए भी रूप आदि द्वैविध्य का अतिवर्तन नहीं करते हैं, उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं। द्वैविध्य मतलब प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य, इनमें से या तो कोई प्रत्यक्ष होगा या तो इंद्रिय ग्राह्य होगा। तो ये शरीर के 2 गुण हैं, इनका अतिक्रमण नहीं करते हैं रूप आदि। इन दोनों में से ही किसी न किसी से ग्राह्य होंगे, या तो इंद्रिय ग्राह्य होगा या तो प्रत्यक्ष ग्राह्य होगा। समझ गए ना? नहीं समझे? यथा इतरेतर विधर्माण रूपादय, रूप आदि विधर्मा होते हुए भी, रूप रस गंध स्पर्श विधर्मा है ना ये, लेकिन न द्वैविध्यम अतिवर्तन्ते, लेकिन इस द्वैविध्य का तो अतिक्रमण नहीं करते ना। रूप तो प्रत्यक्ष दिख जाएगा, और रस आदि जो है वो रसना इंद्रिय से ग्राह्य होगा, प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा। भाई इस जूस का टेस्ट कैसा है ये आंखों से तो नहीं दिखेगा प्रत्यक्ष तो, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य तो है ना, इंद्रिय से तो पता लग जाएगा। तो ये जो द्वैविध्य है इसका अतिक्रमण एक भी विषय करेगा नहीं। तथा रूपादि वैधर्म्या चेतना न द्वैविध्यम अतिवर्तेत यदि शरीर गुण से आती थी। तो कह रहे हैं यदि ये चेतना भी शरीर का गुण हो, यदि, तथा उसी प्रकार से रूपादि वैधर्म्यात्, रूपादियों से विधर्मा होते हुए भी चेतना न द्वैविध्यम अतिवर्तेत, इस द्वैविध्य का अतिवर्तन नहीं करना चाहिए चेतना को भी। यदि शरीर गुण स्यात्, यदि शरीर का गुण हो तो, लेकिन अतिवर्तते, लेकिन चेतना तो अतिवर्तन कर रही है इस द्वैविध्य का, ना तो प्रत्यक्ष दिखती है और ना तो इंद्रिय ग्राह्य है। तो अतिवर्तते तु तस्मात् न शरीर गुण इति, इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं हो सकती है। ठीक है। भूत इंद्रिय मनसाम ज्ञान प्रतिषेधात् सिद्धे सति आरंभो विशेष ज्ञापनार्थः।
बहुधा परीक्षमाणम तत्वम सुनिश्चिततरम भवति इति। कह रहे हैं भूत इंद्रिय मनसाम ज्ञान प्रतिषेधात। पीछे हमारा बहुत बड़ा प्रकरण चला कि ये ज्ञान गुण किसका है, भूतों का है, इंद्रियों का है या मन का है। तो इन सब का क्या कर दिया, प्रतिषेध, कि ज्ञान गुण ना भूतों का है माने शरीर का नहीं है, ना इंद्रियों का है और ना मन का है, बल्कि ज्ञान गुण किसका है, आत्मा का है। तो कह रहे हैं कि वहां ज्ञान का जो प्रतिषेध किया था उसी से ये भी पता लग रहा है कि चेतना भी ना भूतों की है, ना इंद्रियों की है, ना मन की है। ठीक है, तो उसी से ही सिद्ध था ये, भाई जिसका ज्ञान है उसी की चेतना है या वही चेतना है, ऐसे कहना चाहिए। तो चेतना के लिए यहाँ अलग से प्रकरण चलाने की जरूरत ही नहीं थी ना, कि चेतना शरीर का गुण है कि इंद्रियों का है कि भूतों का है, ये चलाने की जरूरत ही नहीं थी, सिद्ध ही था ये तो। फिर भी सिद्धे सति आरंभो विशेष ज्ञापनार्थ। कोई चीज सिद्ध होते हुए भी उसको यदि दोबारा सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है आचार्य के द्वारा, तो वो उससे विशेष रूप से ज्ञापित करना चाहते हैं, उसके बारे में विशेष बताना चाहते हैं। क्यों, बहुधा परीक्षमाणम तत्वम, अनेक प्रकार से जिसकी परीक्षा की जाती है, ऐसा जो तत्व हमारी उसमें आता है, ज्ञान में आता है, सुनिश्चिततरम भवति इति। वो सुनिश्चित से सुनिश्चिततर और सुनिश्चिततम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सिद्ध ही था, फिर भी और ज्यादा हमारे को ये विश्वास दिलाने के लिए, सुनिश्चित कराने के लिए आचार्य ने ये प्रकरण चला दिया कि जैसे ज्ञान गुण आत्मा का है वैसे चेतना गुण भी आत्मा का ही है। इति 10 सूत्रैः बुद्धे शरीर गुणत्व अभाव प्रकरणम। तो ये 10 सूत्रों से क्या बताया कि जो ज्ञान है बुद्धे शरीर गुणत्व अभाव, वो शरीर का गुण नहीं है, ज्ञान कहो चेतना कहो तो ये शरीर का नहीं है बल्कि आत्मा का है। परीक्षिता बुद्धि ही, तो यहां तक बुद्धि की परीक्षा हो गई है। तो ये पूरे प्रकरण में बुद्धि की परीक्षा चली है, देखो ज्ञान की, इतना बड़ी महिमा है ज्ञान की। अब ज्ञान के बाद, बुद्धि के बाद जो अपने वो प्रमेय थे, उनमें अगला नंबर किसका है, मन का। परीक्षिता बुद्धि ही, बुद्धि की परीक्षा हो चुकी है। मनसः इदानीम परीक्षा क्रमः, तो परीक्षा क्रम में जो 12 प्रमेय थे उनमें अब क्रमशः मन का नंबर आता है। तत्किम प्रति शरीरम एकम अनेकम इति विचारे, तो अब मन के ऊपर ये विचार कर रहे हैं कि ये मन प्रति शरीर में एक ही है या अनेक है। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं ना ऐसे कि भाई मेरे 2 मन हो रहे हैं इस विषय में, एक मन कहता है कर लूं, एक मन कहता है नहीं कर लूं। तो इससे क्या पता लगा कि मन कितने हैं, 2 हैं। तो ऐसे अनेक अनेक विचार आते हैं, तो बोले जितने विचार उतने मन, क्योंकि यहाँ 2 विचारों में 2 मन हम मान रहे हैं, एक मन ऐसे कह रहा है एक मन ऐसे, विचार तो 2 ही है ना। तो ऐसे ऐसे तो अनंत विचार आते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि अनंत मन हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि प्रति शरीर में एक ही मन है कि अनेक मन है, इसका परीक्षा की जा रही है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं ज्ञाना योग पद्यात एकम मनः, ज्ञान अयोग पद्यात, ज्ञान के अयुगपत होने से मनः एकम, एक ही मन है। क्योंकि अगर अनेक मन होते तो अनेक ज्ञान हो जाते ना एक साथ। अस्ति खलु वै ज्ञान अयोग पद्यम एकैकस्य इंद्रियस्य यथा विषयम। कह रहे हैं ज्ञान एक एक इंद्रिय के जो विषय हैं, यहाँ पर ये के ऊपर जो एक ही मात्रा इसको हटा लो, एकैकस्य इंद्रियस्य है, ये इंद्रियस्य नहीं होगा। एक एक इंद्रिय का यथा विषय ज्ञान जो है वो एक बार में एक ही होने से कर्णस्य एक प्रत्यय निर्वृत्तौ सामर्थ्यात् न तद एकत्वे मनसो लिंगम। अब अगली बात कह रहे हैं, कर्णस्य, मन रूपी जो कर्ण है, इसके एक प्रत्यय निर्वृत्तौ, एक ही ज्ञान उत्पन्न करने पर, क्योंकि एक बार में मन रूपी कर्ण एक ही ज्ञान उत्पन्न करता है, निर्वृत्ति मतलब उत्पत्ति।
तो ऐसी एक ज्ञान की उत्पत्ति करने वाली सामर्थ्य होने से तद एकत्वे मनसो लिंगम, ये मन के एकत्व में लिंग बनेगा ऐसा नहीं है। माने एक बार में मन की सामर्थ्य ये है कि वो एक बार में एक ही ज्ञान उत्पन्न करता है, तो इसलिए हम एक ही मन मान लें, ये हेतु नहीं है, ये मन के एकत्व में लिंग नहीं है। क्योंकि तब तो हम ये मान लेंगे कि अनेक मन हैं और एक बार चक्षु वाला मन रूप का ज्ञान कराता है, एक बार त्वक वाला मन स्पर्श का ज्ञान कराता है, तो अनेक मन हो सकते हैं ना। करण की सामर्थ्य एक बार में एक ज्ञान उत्पन्न करने की है, तो ये हेतु उसके एकत्व में उचित नहीं है, समर्थ नहीं है, बल्कि यत्तु खलु इदम इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु ज्ञान अयोगपद्यम इति तल्लिंगम, बल्कि उसके एकत्व का लिंग क्या है, यत्तु खलु इंद्रियांतराणाम, इंद्रियों के बहुत सारे जो विषय हैं, 5 विषय हैं, इंद्रियाणाम विषयांतरेषु ज्ञान अयोगपद्यम, ज्ञान का अयोग पद्य है, जो एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान जो नहीं हो रहा है, ये तल्लिंगम, ये उसके एकत्व में लिंग है। कस्मात, क्यों, संभवती खलु वै बहुषु मनस्सु इंद्रिय मन संयोग योग पद्यम इति ज्ञान योग पद्यम स्यात्, क्योंकि यहाँ पर संभावना ये है, बहुसु मनस्सु, बहुत सारे यदि मन हो, और इंद्रिय मन संयोग योग पद्यम, एक साथ सब इंद्रियों का अपने अपने मन के साथ संयोग हो जाए, तो ज्ञान योग पद्यम स्यात् इति, तो एक साथ ज्ञान होने चाहिए ना। कई एक मन त्वक से संबंधित हो, एक रूप से संबंधित हो, ऐसे मान लो 5 मन हो और पांचों एक साथ अपने अपने विषय के साथ संयोग हो, तो 5 ज्ञान एक साथ होने चाहिए, नहीं तो भवती ऐसा होता तो नहीं है। तस्मात् विषये प्रत्यय पर्यायात एकम मनः, तो इसलिए विषय में या उस वस्तु में प्रत्यय पर्यायात, ज्ञान का पर्याय होने से एक बार में एक ही इंद्रिय का ज्ञान होता है, तो इससे पता लगा कि मन एक ही है, अनेक नहीं है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं, न युगपत अनेक क्रियोपलब्धे है, कह रहे नहीं, हम तो ये देखते हैं प्रैक्टिकली तो कि एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि होती है, एक बार में एक ही ज्ञान थोड़ी होता है, अनेक ज्ञान होते हैं। कैसे, अयम खलु अध्यापको अधीते व्रजति कमंडलुम धारयति पंथानम पश्यति शृणोति आरण्यजान शब्दान बिभेति व्याललिंगानि बुभुत्सते स्मरति च गंतव्यम। तो यहाँ पर त्यानियम इति क्रमस्य अग्रहणात् युगपत एता क्रिया इति प्राप्तम मनसो बहुत्वम इति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि देखो, एक व्यक्ति का आपको उदाहरण देते हैं, अयम खलु अध्यापको, एक कोई अध्यापक है और वो रास्ते में चला जा रहा है, अधीते, तो अपने पाठ का चिंतन मनन करता हुआ जा रहा है, और मतलब ये सारे जो वो है ना, इसमें जो बताए हैं, ये हमने देखा जब हम शांति धाम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो ये सारे लक्षण घटित होते थे हमारे ऊपर। सुबह सुबह, क्योंकि वहां पर कोई शौचालय नहीं थे, तो जंगल में जाना पड़ता था शौच के लिए, तो वहां जाते जाते गुरुजी ने कह रखा था कि उठते जब जाते हो और वापस आते हो तब तक अष्टाध्यायी का पारायण हो जाना चाहिए। तो 4 अध्याय जाते समय, 4 आते समय, 2-3 किलोमीटर जाते थे, तो वहां अष्टाध्यायी का पाठ भी चल रहा है, व्रजति गमन क्रिया भी हो रही है, कमंडलुम धारयति, कमंडलू भी हाथ में है पंथानम पश्यति, रास्ता भी देखते हुए जा रहे हैं, और शृणोति आरण्यजान शब्दान, जो जंगल के प्राणियों के वो भी सुनाई दे रहे हैं, विभेति, डर भी लग रहा है कि भाई कोई सामने ना आ जाए व्याल लिंगानी बुभुत्सते, और जो घातक प्राणी हैं वहां पर, उनके जो लिंग पैरों के निशान है कि भाई अभी अभी यहाँ से कोई भेड़िया निकल के गया है, उसको भी देख रहे हैं, बुभुत्सते, और उसको जानना चाह रहे हैं कि किसके खोज हैं, पद चिन्ह किसके हैं, स्मरति च गंतव्यम, और हमें पहुंचना कहाँ है, अपने उस गंतव्य का भी स्मरण है कि अभी इतना और बच गया जहां हमें जाना है। तो ये सारे क्या हैं, ये स्थानीयम की जगह ना स्थानीयम है,
स्मरति च गंतव्यम स्थानीयम, ठहरने योग्य जो स्थान है उसका स्मरण भी चल रहा है। तो यहाँ पर क्रमस्य अग्रहणात् युगपत एताह क्रिया इति, तो यहाँ तो कोई क्रम नहीं दिख रहा ना, सारी क्रियाएं एक साथ हो रही हैं ये तो इसलिए प्राप्तम मनसो बहुत्वम इति, तो इसलिए मन अनेक हैं ये प्राप्त हो रहा है। तो सारी क्रिया एक ही साथ हो रही हैं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं ये। अलात चक्र दर्शनवत तदुपलब्धि आशु संचारात, कह रहे नहीं, क्रिया तो एक बार में एक ही हो रही है, लेकिन वो इतनी फास्ट हो रही है कि आप उसके क्रम को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। कैसे? अलात चक्र दर्शनवत, जैसे अग्नि का चक्र घूमता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ऐसे चार वो राड ऐसे लगा दी और उस पे वो बांध के कुछ कपड़ा दी, तेल डाल के उसको जला दिया और फिर उसको घुमा दिया, तो अब वो जो चार पार्ट थे वो नहीं दिखते, वो एक चक्र ही दिखता है। तो सर्कस आदि में करते हैं ना, वो आग का एक चक्र, उसमें से उसको घुसाते हैं किसी मनुष्य को या तो किसी प्राणी को, जिसको भी ट्रेनिंग देते हैं, तो भाई अग्नि के चक्र में से ये निकल गया, तो उसको कहते हैं अलात चक्र। तो जैसे वहां एक चक्र दिखाई देता है, अलात चक्र दर्शनवत तद उपलब्धि, अनेक क्रियाओं की उपलब्धि क्यों हो रही है? आशु संचारात, क्योंकि बहुत शीघ्रता से घूम रहा है वो चक्र मन का, इसलिए लग रहा है कि हम चल भी रहे हैं, रास्ता भी देख रहे हैं, शब्दों को भी सुन रहे हैं, लेकिन वो सारी क्रियाएं हो रही हैं क्रमशः ही, एक साथ नहीं हो रही हैं। आशु संचारात अलातस्य भ्रमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते, आशु संचारात बहुत तीव्र संचार होने से अलातस्य जो आग का वो जो छड़ हैं, भ्रमतः घूमते हुए, भ्रमतः विद्यमानः क्रमो न गृह्यते, उसके क्रम का पता नहीं लगता है कि कब कौन सी छड़ ऊपर आई, नीचे गई, साइड में गई। क्रमस्य अग्रहणात्, क्रम का ग्रहण न होने से, क्योंकि इतना फास्ट घूमता है तो उसका ग्रहण ही नहीं कर पाते हम। क्रमस्य अग्रहणात् अविच्छेद बुद्ध्या चक्रवत बुद्धिर्भवति, अविच्छेद बुद्ध्या, अलग अलग नहीं कर सकते हैं ना, उस छड़ को देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए अविच्छेद बुद्ध्या चक्रवत बुद्धिर्भवति, तो हमारा ज्ञान कैसा हो जाता है? चक्र जैसे हो जाता है, हमें लगता है चक्र घूम रहा है और घूम रही है छड़। तथा बुद्धिनाम क्रियाणाम च आशुवृत्तित्वात् विद्यमानः क्रमो न गृह्यते, तो कह रहे ऐसे ही ये जो ज्ञान हो रहे हैं, अनेक ज्ञान, बुद्धिनाम क्रियाणाम, इन क्रियाओं से जो ज्ञान हो रहा है उनके आशुवृत्तित्वात्, शीघ्रगामी होने से, विद्यमान क्रम, क्रम तो है वहां पर, तो विद्यमान जो क्रम है वो न गृह्यते, लेकिन ग्रहण नहीं होता है उसका। क्रमस्य अग्रहणात्, और क्रम का ग्रहण न होने से युगपत क्रिया भवन्ति इति अभिमानो भवति, एक साथ क्रियाएं हो रही हैं ये भ्रम हो जाता है हमारे को, लेकिन वास्तव में एक साथ क्रियाएं नहीं होती हैं, क्रमशः ही होती हैं। लगता तो ये है ना कि भाई कोई व्यक्ति साइकिल भी चला रहा है तो वो आगे देख भी रहा है रास्ते को, पेडल भी मार ही रहा है, तो दो क्रिया हो गई, और उसको पकड़ रखा है हैंडल को, तीन क्रिया हो गई, और अपने साथी से बात भी कर रहा है, चार क्रिया हो गई, तो अनेक क्रियाएं लग रही है ना, पर वास्तव में ये क्रमशः ही हो रही है, एक साथ नहीं हो रही है। पर वो इतना फास्ट आ जाता है एक से दूसरी क्रिया पे, दूसरी से तीसरी के ऊपर, कि लगता है कि एक ही साथ हो रहा है ये सब, तो एक साथ नहीं हो रहा है। ये जो श्वसन क्रिया है ये तो चलती होगी एक साथ? नहीं, उसकी बात अभी तो मन की बात कर रहे हैं। ये मन की गति में नहीं है, ये तो उससे अलग हो गया ना। ठीक, आप इसको जोड़ सकते हैं कि जी हम तो एक ही साथ श्वास भी ले रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जैसे अभी आप मेरी बात को भी सुन रहे हैं, एक क्रिया, ये इसको देख रहे हैं क्रमशः एक लाइन को, तो देखने की दो क्रिया, बैठे भी हैं तीन क्रिया, श्वास भी ले रहे हैं चार क्रिया, और समझ भी रहे हैं उस पाठ को जो कहा जा रहा है पांच क्रिया, ऐसे लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में ये क्रमशः ही हो रहा है। तो उस क्रम का ग्रहण न होने से हमें ये लग रहा है कि ये पांचों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, एक साथ नहीं हो रही, क्रमशः ही हो रही है।